जैसे कहते हैं कि कर्म लौट कर आता है, तो अगर हम चाहे कर्म कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमें दोबारा उनमें बंधना पड़े, तो क्या निष्काम भाव से किया हुआ कर्म भी लौट कर आता है? सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से, डिपेंड ये करता है कि कर्म क्या था। कर्म, अर्जुन ने युद्ध किया, भगवान ने उसे कहा निष्काम भाव से करेगा तो तू युद्ध करते हुए भी तर जाएगा। पर क्या अर्जुन को सचमुच उस युद्ध के बाद परम शांति मिली? नहीं, अर्जुन को बहुत सारी चीजें माधव से युद्ध के बाद सीखनी पड़ी। युधिष्ठिर जी से जीवन जीने की कला सीखनी पड़ी। युधिष्ठिर जी धराधाम से सशरीर प्रवेश कर गए अपने धाम में, लेकिन अर्जुन, गीता सुनने वाले अर्जुन, स्वर्गारोहण के दौरान मार्ग में अपने शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। आप सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि आप सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, तब भी कितने क्षण ऐसे हैं जब आपका कर्म निष्काम भाव से हो रहा था। करते करते कब मन ने करवट ली और कब उस निष्काम में सकाम जुड़ गया, क्या आपको याद है? ये सच है कि निष्काम भाव से किए गए कर्म का कोई भी प्रारब्ध लौटकर नहीं आता, पर यह भी सच है कि जब हम निष्काम भाव से आरंभ करते हैं तो उसमें कब बीच में कितनी सारी चीजें सकाम की जुड़ जाती हैं, हमको इसका होश नहीं रहता। जैसे हम रात्रि में नाम जप से अपनी रात्रि आरंभ करते हैं, ये सोचकर कि पूरी रात हमारा भजन चलेगा, लेकिन उस रात्रि में बीच में कितने स्वप्न जुड़ जाते हैं और कितनी सारी चीजें जुड़ जाती हैं, हमको ख्याल रहता है क्या? नहीं, पर हम हर दिन अभ्यास करते हैं, हर रात्रि अभ्यास करते हैं कि कोई तो रात्रि ऐसी होगी जिसमें केवल जाप ही होगा, बीच में स्वप्न और सुषुप्ति नहीं जुड़ी होगी। ऐसे ही सकाम भाव से हर कर्म होता है, लेकिन हमें अभ्यास करना होगा कि हमारे कर्म निष्काम भाव से होवे। हमारे जितने भी क्षण बीते वो निष्काम भाव से बीते, उनका प्रारब्ध नहीं बनता।